क्या आपने कभी सोचा है इस धरती पर सबसे पहला मानव कौन था? कौन थे वो जिनसे पूरी मानव जाति की शुरुआत हुई, और कैसे उनके 5 पुत्रों ने दुनिया के अलग अलग वंशों को जन्म दिया? यह कहानी है प्रथम पुरुष स्वयंभुव मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा की एक ऐसी कथा जिसमें है सृष्टि का रहस्य, भगवान का वरदान, तपस्या, युद्ध, त्याग और मानव सभ्यता की शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मनु और शत्रुपा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनके पुत्र बनकर धरती पर आए। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे मनु और शत्रुपा का जन्म, उनका जीवन, उनके 5 पुत्रों की संपूर्ण कहानी और वो रहस्य जिसने आगे चलकर भगवान राम के अवतार की नींव रखी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास की शुरुआत है। सृष्टि की शुरुआत। जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न जीव जंतु, तब केवल परमपिता ब्रह्मा थे। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन समस्या ये थी कि संसार को आगे बढ़ाने के लिए मानव चाहिए थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष का नाम रखा गया स्वयंभुव मनु और स्त्री का नाम रखा गया शत्रुपा। शत्रुपा का अर्थ होता है अनेक रूपों वाली। यही दोनों इस पृथ्वी के प्रथम मानव माने गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर मानव सभ्यता का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार किया और धरती पर जीवन की शुरुआत की। मनु और शत्रुपा का राज्य। मनु और शत्रुपा अत्यंत धर्मात्मा थे। उन्होंने न्याय और धर्म के आधार पर राज्य चलाया। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। लोग सुखी थे, प्रकृति संतुलित थी और धर्म का पालन होता था। समय बीतता गया और मनु शत्रुपा को 5 संतानों की प्राप्ति हुई। इनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। लेकिन आगे चलकर उनके वंश से 5 महान शाखाएं बनी, जिन्हें कई ग्रंथों में 5 पुत्रों के समान महत्व दिया गया। उनकी संतानों के नाम थे प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन्हीं से आगे मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। प्रियव्रत की कहानी। सबसे बड़े पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। वे संसार छोड़कर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम संसार नहीं चलाओगे तो मानव जाति आगे कैसे बढ़ेगी। तब प्रियव्रत ने विवाह किया और राजा बने। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने देखा कि सूर्य केवल आधी पृथ्वी पर प्रकाश देता है। तब उन्होंने अपने दिव्य रथ से सूर्य के मार्ग का पीछा किया। उनके रथ के पहियों से पृथ्वी पर 7 विशाल द्वीप बने। पुराणों में वर्णित 7 द्वीपों की कथा प्रियव्रत से जुड़ी मानी जाती है। प्रियव्रत ने लंबे समय तक धर्मपूर्वक शासन किया और फिर तपस्या में लीन हो गए। उत्तानपाद और ध्रुव की कथा। मनु के दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे अपमानित कर दिया। उसने कहा, यदि भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो पहले तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लो। ये सुनकर छोटा ध्रुव रोते हुए जंगल चला गया। वहां नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को अमरता का वरदान दिया। आज भी आकाश में चमकने वाला ध्रुव तारा उसी बालक ध्रुव का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार उत्तानपाद का वंश अमर हो गया। आकुति की कथा। मनु की पुत्री आकुति अत्यंत तेजस्विनी थीं। उनका विवाह ऋषि रुचि से हुआ। आकुति ने भगवान विष्णु के अंशावतार यज्ञ को जन्म दिया। यज्ञ भगवान ने देवताओं की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि यज्ञ भगवान ने ही आगे चलकर देवताओं के राजा के रूप में कार्य किया। आकुति का वंश धर्म और यज्ञ परंपरा का आधार बना। देवहूति और कपिल मुनि। मनु की दूसरी पुत्री थीं देवहूति। उनका विवाह महान ऋषि कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम मुनि अत्यंत शक्तिशाली योगी थे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी। देवहूति ने पति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया। यह पुत्र थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने संसार को सांख्य योग का ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान देकर मोक्ष का मार्ग बताया। कहा जाता है कि कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार थे। प्रसूति और दक्ष प्रजापति। मनु की तीसरी पुत्री थीं प्रसूति। उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुईं,
जिनसे आगे देवता, ऋषि और कई वंशों का विस्तार हुआ। इन्हीं में से एक थीं सती। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन दक्ष प्रजापति शिवजी को पसंद नहीं करते थे। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ कराया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान शिव का भयंकर रौद्र रूप प्रकट हुआ। यह घटना पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हुई। मनु शत्रुपा की तपस्या और भगवान का वरदान। राज्य चलाने के बाद मनु और शत्रुपा ने वन जाकर कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। मनु और शत्रुपा बोले, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बनकर जन्म लें। भगवान मुस्कुराए और बोले, त्रेता युग में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। आगे चलकर मनु और शत्रुपा ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों, ये थी प्रथम मानव मनु और शत्रुपा की अद्भुत कथा। इन्हीं से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और इन्हीं के वंश से ध्रुव, कपिल मुनि, सती और भगवान राम जैसी महान विभूतियां प्रकट हुईं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ।